भारत को डिस्टेबलाइज करने, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारत का सनातनी, जिसमें 98% मुसलमान भी शामिल, मैं बार बार कह रहा हूं कि मुसलमान नहीं है, उनके दादा परदादा, उनका उनका जो इतिहास है वो सनातनी का इतिहास है। और हमें उम्मीद है कि वो आज नहीं तो कल इस बात को कबूल करेंगे, मानेंगे, उनको मानना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि वो अपने भी पुस्त का हिसाब लें, किताब लें। इसलिए प्रधानमंत्री जी, कल आप पाकिस्तान पर हमला कर भी देंगे तो ये देश संतुष्ट नहीं होगा। ये देश संतुष्ट तब होगा जब आप देश में पल रहे उन विचारों को कुचलेंगे, उन विचारों के ऊपर अंकुश लगाएंगे, और एक बार भी ऐसे ऐसे कुत्सित लोगों को, जो भारत को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांट करके, किसी को अपीज करके इस देश को टुकड़ों में बांटने की रणनीति बना रहा है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाएंगे, कार्रवाई करेंगे। अब वोट बैंक की पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए। यू हैव लिव्ड योर लाइफ मोदी जी, आप 3 बार के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अगर आप नहीं कर सके तो फिर कौन करेगा? आपसे देश को बहुत अपेक्षा है मोदी जी, आपसे देश को बहुत अपेक्षा है। आप इन बेईमानों के फन को कुचलिए। पाकिस्तान पर जो जो निर्णय लेंगे वो तो आपका डिप्लोमेटिक निर्णय होगा। रक्षा के चीजों को, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को ध्यान में रख करके आप निर्णय लेंगे, और आप सक्षम हैं, हमारा देश सक्षम है पाकिस्तान जैसे पिद्दी को 2 मिनट में औकात दिखाने के लिए। हम बहुत सक्षम हैं, वो भी हमारी सेना तैयार है। लेकिन मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि जो देश के अंदर हमारे दुश्मन हैं, ये आतंकवादी यूं ही नहीं आए होंगे। आतंकवादी को हमारे देश में संरक्षण मिल रहा है। पहला काम करिए, उमर अब्दुल्ला की सरकार को डिसमिस कीजिए, उन्हें कहिए कि तुमसे काम नहीं चलने वाला, ये हो गया बहुत, डेमोक्रेसी नहीं चलेगी, डिसमिस कीजिए उनको। और ये वहां के जो 3-4 परिवार हैं, इंक्लूडिंग उमर अब्दुल्ला, इन सबको नजरबंद कीजिए। इन सबसे कुछ नहीं चलेगा, आपको गलतफहमी में है, गलतफहमी में है। ये अगर आपके साथ मिलकर के सरकार चला रहे हैं तो फिर इन्हें कहिए कि जो जो आप कर रहे हैं वो करते चले जाएं। सस्पेंशन कोई इलाज नहीं है, सरकार वहां बहाल रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं हूं। लेकिन उमर अब्दुल्ला को एहसास दिलाइए कि भाई तुम्हारा खानदान कौन था, तुम मुसलमान नहीं हो, उन्हें बताइए, उन्हें बताइए तुम मुसलमान नहीं। और इस देश के सारे मुसलमानों को आप बताइए, उनका पर्ची दिखाइए कि तुम मुसलमान नहीं हो। ये देश अब धर्म के नाम पर और नहीं बंटना चाहिए, ये धर्म के नाम पर ये देश टूटना नहीं चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं टूटना चाहिए, किसी को ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। लेकिन सनातन अगर इसी तरह से गर्त में जाता रहेगा तो पिछले 1400 वर्ष का, 1000 वर्ष का जो इतिहास है, उसके बाद भी ये सनातन जिंदा है। इतने आक्रांताओं की अत्याचार, एक आक्रांताओं के अत्याचार के बाद भी ये सनातन जिंदा है, तो अपने पुरुषार्थ की वजह से जिंदा है प्रधानमंत्री जी। ऐसे पत्रकार, ऐसे एकेडमिशियन, ऐसे लॉयर्स, ऐसे जजेस, इन सबको चुन चुन करके उनको पूछिए कि तुम्हारी आस्था कहां है, इस देश के प्रति है, सनातन के प्रति है या नहीं है। साफ साफ पूछिए, ये देश सनातनी है, इस देश में किसी और धर्म के लिए ये गंगा जमनी तहजीब करने की जरूरत नहीं है। 98% हमारे यहां हिंदू हैं, वो मुसलमान जो हैं वो हिंदू हैं, उन्हें बताइए। इंडोनेशिया में हैं, मलेशिया में हैं, मॉरिशस में हम हैं, नेपाल में हम हैं, लेकिन हमारे देश में ये मुट्ठी भर जो देवबंदी हैं, मुट्ठी भर जो ये चंगेज और तैमूर और गजनी के औलाद हैं, ये इस देश को कह रहे हैं कि हम मुसलमान सारे मुसलमान हैं। नहीं है आप। इनका इतिहास खोज करके इन्हें बताइए कि तुम मुसलमान नहीं हो, इन्हें बताना पड़ेगा। और मुट्ठी भर चंगेजी, मुट्ठी भर तैमूरी को सजा देनी पड़ेगी, उन्हें देश से खदेड़ना पड़ेगा। वो देश में रह करके उनको खाद पानी दे रहे हैं, वो हर इंस्टीट्यूशन में घुसे हुए हैं। ये चंगेजी, ये तैमूरी और गजनी, बाबर, औरंगजेब, उनके जो मानने वाले लोग हैं वो हमारे देश के हर इंस्टीट्यूशन में घुसे हुए हैं, उनको चुन चुन करके निकालिए। ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का काम होना चाहिए। अब बहुत हो गया, अति हो गया प्रधानमंत्री जी, अति हो गया।
सैफ अली खान के खिलाफ आप एफआईआर कीजिए, करवाइए एफआईआर। उनको कहिए कि अपने बेटे का नाम बदलो, नहीं बदलोगे तो तुम्हें देश छोड़ना पड़ेगा, जहां तैमूर रहता है वहां भेजेंगे तुमको। सैफ और करीना को बोलिए, उनकी दादी को बोलिए कि सारी नवाबी हम हटा देंगे, अपने पोते का नाम तैमूर रखना बंद करो। प्रधानमंत्री जी, देश में एक पैरेलल इकोसिस्टम चल रहा है जो उन आतंकवादियों से भी अधिक खतरनाक है जिन्होंने कल गोलियां बरसाई हैं और बर्बर हत्या की है। इनकी बर्बरता उनसे भी अधिक खतरनाक है, जितना जल्दी आप पहचान लें उतना अच्छा है। इस इकोसिस्टम को आपको अब कुचलना ही पड़ेगा, कोई दूसरा चारा नहीं है। तैमूरी, चंगेजी, गजनी के विचारों को आपको कुचलना पड़ेगा। और ध्यान रहे, मेरे वो सारे मुस्लिम भाई बहन जो सनातनी हैं, बिल्कुल सनातनी हैं, वो ऑफेंडेड फील ना हो, वो अपनी धर्म आस्था जो कर रहे हैं करें। हालांकि उस पर भी मेरे बहुत सारे विचार हैं, उस पर मैं फिर कभी विचार करूंगा, मैं अपना विचार रखूंगा। लेकिन आज तो जो पूरा देश उबल रहा है, जिसका खून खौल रहा है, वो प्रधानमंत्री से सिर्फ यही चाहता है कि खाली पाकिस्तान पर हमला ना हो, खाली उस आतंकवादी को चुन चुन करके उसको मौत के घाट ना उतारा जाए। हमारे देश में जो खाद पानी दे रहा है इनको, इनके विचारों को, उनको कुचलना पड़ेगा। अब वक्त आ गया है और प्रधानमंत्री को यह करके दिखाना ही पड़ेगा। देखते हैं प्रधानमंत्री इस दिशा में कोई कदम उठाते हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।